सूरत होए तो और मौसम जड़ा सावन दी आखिरी मराइले दाखला हबस जड़ी आई 3-4 दिन तो जड़ी मैं महसूस की है कि काफी कम हुई दी और मौसम जड़ा ना बड़ा खुशगवार बाहर जड़ा दिखाई दे रहा है हर तरफ हरियाली सब्जा जड़ा नजर आ रहा और कोशिश करनी है कि हरियाली जड़ी है ना ये सरसब्ज जड़ी एक असा मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर दी खूबसूरती है इसकी यानी खूबसूरती विच कमी नहीं आनी चाहिए असा कोशिश करनी है कि असा अपने हाथ नाल बहुत सारे दरख्त लाने और दरख्तां दा बेबहा कटाऊ जड़ा ना वो कदे भी नहीं करना क्योंकि सरसब्ज इलाका जड़ा ना एक खूबसूरती तो इसका एक अलग ही मंजर जड़ा वो नजर आ रहा होता और इस खूबसूरती को कायम दायम रखने वास्ते हर इंसान जड़ा ना इनफरादी तौर पर इस विच हिस्सा कहना उसका लाजमी जड़ा फर्ज आ बेशक आबादी ज्यादा लेकिन कोशिश करनी है कि असी फलदार जड़े दरख्त हैं उस तो बाद जड़े दूसरे दरख्त हैं सायादार दरख्त इन्हां को यानी इनका कटाव इस तरह नहीं करना कि यानी असां को कोई नुकसान पहुंच सका तो देखियो सी कि सावन का मौसम आसे इस दफा बड़ा शदीद मौसम जड़ा ना सावन थोड़ा अपना अक्स दसिया अच्छे वाला सही और ये जेडे 3 महीने आसे लगता आसा कि 3 साल के बराबर होए दिन यानी इतनी शदीद गर्मी और हब्बस आसा बाहर निकलना भी जड़ा ना मुहाल होगा रहेगा आसा लिहाजा असा इस चीज को याद रखना अपने ज़हन च असां को हर चीज यानी मौसम जड़ा ना उसका जरूर पता होना चाहिए कि असां इस मौसम विच कितनी एहतियात करनी है अपने आस पास कैसे लोगों नाल यानी किस तरह सलूक करना लोगों की किस तरह देखभाल करनी है इस वास्ते गल करनी जरूरी समझी है कि सिर्फ गर्मी है ऐसा नहीं कि गर्मी तो तंग आए दे मूड भी जड़ा डिप्रेशन का शिकार हवा बीपी हाई होए दा हवा और घर दे अंदर भी जलथल मचा दा और बाहर लोगों नाल भी असां दा जड़ा ना मूड जड़ा वो खराब होवा ऐसा हरगिज नहीं करना दिल दा मौसम जड़ा ना वो सदा आबाद रहना चाहिए खुशो खुरम रहना चाहिए ताकि उन्हें फिर इस वास्ते कि इसको बाहर दा मौसम भी जड़ा ना वो अच्छा लगता जो दिल दा मौसम अच्छा होवा तो माशाल्लाह जड़ा मौसम सावन अपने इख्तिताम पसीर की तरफ कुछ दिन मेरे ख्याल बाकी रह गए और अग्गा जड़ा मौसम आ गया अगस्त तो बाद सितंबर बड़ा मजे का मौसम आंदा और सितंबर उस तो बाद अक्तूबर जड़ा आ गया यानी ठंडियां हवावां दा रक्स जड़ा ना आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गया यानी 3-4 दिन तो भी मौसम के अंदर बड़ी तब्दीली मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर के अंदर देखी गई है बहरहाल इस्लामाबाद रावलपिंडी लाहौर उधर मौसम होन फिलहाल अल्लाह गर्म ही है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़े दिन यानी उधर जड़े इलाके मौसम जो 15 दिन तो बाद अपनी गर्मी का जो एक तासीर है ना वो तकरीबन खत्म कर सी बहरहाल थोड़े जे दिन रह गए इंजॉय करो और सलामत रहो अपना बहुत सारा ख्याल रखो बढ़ते अपने मौजू की तरफ के आई दा जड़ा मौजू आ कि खुशगवार जिंदगी दे रहनुमा असूल और इसके नाल घरेलू खवातीन जड़ियां जश्न आज़ादी की तैयारियां में बड़ी मसरूफ अमल नजर आ रही हैं क्योंकि एजा मैं खुद भी एक खातून और घर के मामलात को अगर देखा चला तो बच्चों की अजकल बड़ी पुकार आ बड़ा जोशो खरोश आ कि 14 अगस्त करीब आ और स्पेशल ड्रेस जड़े बनवाने वाइट ड्रेस और छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि सफेद ड्रेस होना चाहिए ग्रीन उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए व्हाइट और ग्रीन ड्रेस होना चाहिए यानी बच्चों की बड़ी जल्दी ये फरमाइश है और बच्चे बड़ी बेहताबी नाल इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि असा सुन 14 अगस्त करीब और कपड़े जड़े अपना ड्रेस जड़ा है वो किस टाइम असा शॉपिंग करनी है और बहुत सारे ऐसे बच्चे दिखाई भी दे रहे हैं कि जिन्हें सुन शॉपिंग कर भी के दिया और बहुत सारे बड़े बेचैनी नाल इंतजार है कि एक दूसरे के कपड़े देख के ना तो छोटी छोटी सरगोशियां जड़ियां उन्होंने अमल शुरू हुआ कि ऐसा मैंने ऐसा ट्राउजर शर्ट लेना है मैंने ऐसी यूनिफॉर्म लेनी है और बाज बच्चे था अफवाज पाकिस्तान की यूनिफॉर्म दे बड़े दीवाने हुए थे और कि हमने वर्दी लेनी है यूनिफॉर्म लेना है छोटे बच्चे में कि हमने फौजियों वाला यूनिफॉर्म लेना है माशाल्लाह
ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਮਾਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰੂਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਸੋਣ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਵਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਈਟ ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਨੀ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਖਵਾਤੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹਨ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹਨ ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦਫਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਚ ਅਸਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਦੁਬਾਲਾ ਕਿ ਮਾਰਕਾ ਹੱਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਾਂ ਸੋਣ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੁਬਾਲਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਔਰ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਸਭੀ ਯਾਨੀ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹਨ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਜ਼ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਵੀ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜੈਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ ਹੋਈ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਇਸਕੋ ਬਿਆਨ ਕਰਗਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਂਸ ਕਿੰਦਾ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਆਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਸੀਆਂ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੈਸੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਸੁਣ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅਸਾਂ ਕੋ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਅਸਾਂ ਰਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਾਂ ਕੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛਾ ਲਾਜ਼ਵਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਔਰ ਅਬਾਉ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਦੇ ਵੀ ਫਰਮੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ को हासिल करने वास्ते करोड़ों लोगों दी कुर्बानियां और असीं खुशकिस्मत लोग हैं कि असां सुन एक आज़ाद फिजा दे अंदर असां सुन सांस किदा और असीं अपनी जिंदगी जिहड़ी है ना एक आज़ाद तरीके नाल गुजार रहे हैं और गल हो रही है असीं खुशगवार जिंदगी दे रहनुमा असूलां दी और नाल नाल घरेलू खातून जिहड़ियां जश्न आज़ादी दी तैयारियां विच भी मशगूल हैं और खवातीन दा खसूसन ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा होंदी है कि उन्हें सुन कपड़े पाने और ड्रेस डिजाइन करवा के रखती हैं और उस तो बाद ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੂੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਈਟ ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਣ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜੁਲਦਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬੈਜਸ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਬਾਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹਨ ਔਰ ਬਾਜੇ ਕਿ ਬਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 14 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹਲ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ बाजियां की आवाज तुसों को जरूर आसी और कन्ना दे अंदर बच्चे जिहड़े ना बड़े खुशगवार मूड विच कि 14 अगस्त आ रहे हैं हला उन्होंने कोई यानी 14 अगस्त तो बाद तकरीबन 15-16 अगस्त तक स्कूल भी ओपन हो रहे हैं बच्चों के और बच्चे फिलहाल स्कूल को बिल्कुुल भुले दे और जश्न आज़ादी जिहड़ी है ना उसकी तैयारियां विच मशगूल हैं यानी छुट्टियां दा सीजन भी खत्म हो रहा है और जैसे ही जश्न आज़ादी का दिन इख्तिताम पजीर हो सीधा नाल नाल बच्चों के यानी स्कूल भी ओपन हो रहे हैं और स्कूलों के अंदर भी यानी आज कल जो तमाम स्कूल है ना वो अपने एक स्कूल के WhatsApp ग्रुप के अंदर ना बड़े मुतहरक नजर आ रहे हैं बच्चों को अज ही स्कूलों में बुलाया जुलता यानी जश्न आज़ादी की तैयारियां वास्ते तकरीब वास्ते तैयारियां की जुलदियां बच्चे मुख्तलिफ सकाफती लिबास पहनगा यानी अपने अपने इलाकाई ज़बाना दी उसको प्रमोट कर रहे हैं और सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क तो तुसां को भी 14 अगस्त वाले दिन मुख्तलिफ RJs मुख्तलिफ ज़बाना विच तुसां वास्ते रंग बिरंगी तकारीब भी कहन के आ रहे हैं और सुनो FM 89.4 दी तमाम जी तकरीब है ना वो सुबह 8 बजे तो लेकर रात लेट तक तुसां वास्ते जारी सारी रहसी और इसको लाजमी सुनना और सोशल मीडिया ता असा अपनी मौजूदगी का एहसास जड़ा असा को जरूर जड़ा वो दिलाना थोड़ा जिहा मौजू की तरफ भी आना आते हैं कि मौजू जड़ा ये खुशगवार जिंदगी दे जड़े चंद रहनुमा असूल हैं जिंदगी आते ना एक दफा मिलती है और फिर अगर अखा बंद हो जुलन तो इंसान दुनिया का फिर दोबारा
उस तरह नहीं आ सकता। इस वास्ते हमेशा मस्बत सोचो और अपने इर्द गिर्द माहौल विच अच्छाई तलाश करो, अच्छाइयां बांटो, भलाइयां बांटो और खुद भी सुकून नाल रहो और दूसरे को भी कोशिश करो कि तुसां दे हाथ पांव जबान नाल किसी दी दिल आजारी ना हो, किसी को तकलीफ जड़ी आ ओ ना पहुंचा। और मनफी ख्यालात तो हमेशा जड़ा ना असा कोशिश करनी है कि असा सुन बचना, यानी ये चीज बड़ी जरूरी है। हर इंसान जड़ा इस मसरूफियाती दौर आ, यानी टेक्नोलॉजी का दौर जरूर है, लेकिन हर इंसान जड़ा ना वो अपने अपने कामकाज विच मसरूफ, और इंसान अपनी मसरूफियात विच इस वक्त विच इस तरह का खोया होया कि उसको आस पास का भी ख्याल यानी नहीं रहता और वो पल जुलता। जबकि लोगों की खुशियां में शरीक होना, उन्होंने गमां विच उन्होंने नाल खड़े होना असां दा फर्ज आ। और खुशी आखते होंदे ना कि बांटने नाल बंडने नाल जड़ा ना वो दुबाला हो जाती है, जबकि गम बांटने नाल हल्का हो जाता। ਜਦੋਂ किसी इंसान दे ਅਸੀਂ माशरे दे अंदर तालुकात ही ना होवन ਤਾਂ फिर या तालुकात ऐसे होवन कि वो खराब होते होवन तो वो किस तरह अपनी खुशियां जड़ा वो फिर दुबाला कर सकता और किस तरह अपने गम को हल्का कर सकता। सही चीज जरूर सोचनी है। अगर वो अपने औकात विच अपने औकातकार दे अंदर अपने रिश्तेदारां वास्ते, अपने अजीजां वास्ते, अपने पड़ोसियां वास्ते वक्त ना कट सीधा, किस तरह अच्छे तालुकात ਅਸੀਂ कायम रख सकते हैं। खुशी को यानी खुशी को आते हैं ना, जिस तरह पहले जिक्र किया कि बनने नाल खुशी तो बाला होंदी है और गम बनने नाल ना गमां दा बोझ जड़ा ना वो हल्का हो जाता। और खुशगवार जिंदगी गुजारने वास्ते असां को चाहिए कि ਅਸੀਂ अपने औकात की इस तरह तंजीम साजी करा कि इस विच तवाज़ुन जड़ा ना वो बरकरार रहना। ऐसा नहीं कि जदीद दौर है एंड्रॉइड सेट है असां बड़े छोटे को कदे कबार मोबाइल फोन ता ही याद करना, ऐसा नहीं। असां कोशिश करनी है कि अगर बहरा है एक दफा असां किसी अपने बुजुर्ग को, अपने किसी भाई को, अपने किसी रिश्तेदार को, अजीज रिश्तेदार को अगर एक दफा फोन कर छोड़े, दूसरी दफा साडी कोशिश होनी चाहिए कि ਅਸੀਂ रिश्तियों को जोड़े रखने वास्ते थोड़ा जिहा ਅਸੀਂ टाइम जड़ा असां जरूर कढना वैसी, ताकि एक दूसरे नाल जड़ा एक बामी मसावात रिश्तेदारी दा तलक जड़ा ना वो असां को इसी तरह कायम रखना पैसी। बानिस्बत इसकी कि अगर ਅਸੀਂ मोबाइल फोन का इस्तेमाल करगा यानी बेशक सहूलत है, लेकिन अगर इसकी ਅਸੀਂ इस्तेमाल करते होया हमेशा इसी तरह ਅਸੀਂ यानी अपना एक भरोसा कायम रख छोड़ सकदा, मेरे ख्याल रिश्तियों में दूरी आ जुलसी। और खुशगवार जिंदगी वास्ते चीज़ां बहुत जरूरी हैं। फिलहाल असां दा प्रोग्राम जड़ा सा सोशल मीडिया तासा और बकिया प्रोग्राम जड़ा उसी सुनो FM 89.4 दी फ्रीक्वेंसी ता दिन 1 बजे तक जारी रहेसी।